रमेश अपनी बारात साइकिल से पैदल ही ले जा रहा था। और शादी है भाई, शादी है, आज मेरे दोस्त की शादी है। अरे चारों तरफ खुशियां मनाओ, मेरे गरीब दोस्त की शादी है। खैर किसी तरह वो लोग बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे। लड़की वाले भी गरीब ही थे, उनका कच्चा मकान था, लेकिन कैसे भी करके दोनों की शादी हुई। और अगली सुबह रमेश अपनी पत्नी ममता को साइकिल के आगे वाले डंडे पर बिठाकर अपने घर की तरफ चल दिया। तभी ममता ने उससे पूछा, रमेश जी, ये रास्ता तो स्टेशन की तरफ जाता है, आपका घर यहाँ से बहुत दूर है क्या? हमें ट्रेन से जाना पड़ेगा। नहीं नहीं ममता, बस ये समझ लो स्टेशन के पास ही तुम्हारी ससुराल है। जल्दी से घर चलिए, मुझे अपनी ससुराल देखने का बहुत मन हो रहा है। ममता को अभी तक ये नहीं पता था कि ससुराल देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। खैर साइकिल चलाते चलाते रमेश ममता को स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर पहले जंगल के बीच एक रेलवे की पटरी पर ले, जहाँ पर एक पुरानी बोगी खड़ी थी। उस बोगी के सामने ही रमेश ने अपनी साइकिल रोक दी। यहाँ जंगल के बीच पटरियों के किनारे साइकिल क्यों रोक दी? सुसु लगी है क्या? नहीं नहीं ममता, ये रेल की बोगी देख रही हो, यही तुम्हारी ससुराल है। ये देखकर ममता हैरान हो गई। आपके आगे पीछे कोई नहीं है ये तो मुझे पता था, लेकिन आपके पास घर भी नहीं है ये नहीं पता था। क्या अभी भी तुम मेरा साथ दोगी ममता? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो पहली ऐसी लड़की होंगी जिसकी ससुराल ट्रेन में होगी। अब देखना, इस ट्रेन की बोगी को मैं इतना सजा सवार दूंगी कि किसी महल से कम नहीं लगेगा। अरे वाह, रमेश जी ने तो शादी से पहले ही सारा इंतजाम कर रखा है। इस ट्रेन के ससुराल में बहुत मजा आएगा। ममता ने ट्रेन की बोगी को साफ सुथरा करके इतना अच्छा सजा दिया कि अब वो किसी अच्छे खासे घर से कम नहीं लग रहा था। रमेश जब अंदर आया तो देखकर हैरान हो गया। खैर रात में दोनों की सुहाग रात हुई और सुबह दोनों ही जल्दी उठ गए। ममता, मैं स्टेशन पर साफ सफाई का काम करता हूँ, मैं बीच बीच में यहाँ आता रहूंगा, अपना ख्याल रखना। ठीक है, आप बेफिक्र होकर जाइए, अपना काम कीजिए, शाम को मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। रमेश काम पर चला गया। शाम को जब वो घर वापस आया तो ममता ने पहले से ही खाना बना रखा था। ममता, कई महीने बीत गए, ऐसा नजारा मैंने नहीं देखा। मैं जब भी काम से लौटता था तो खुद खाना बनाता था और अकेले ही खाकर सो जाता था। तुम्हारे आने से इस ट्रेन में रौनक आ गई है। खाना खाने के बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। आखिर हुआ क्या था आपके साथ? ममता, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरी जिंदगी में सब कुछ जानने का अधिकार है। कुछ सालों पहले मैं भी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ यहाँ से 5 किलोमीटर दूर चंदनपुर गांव में रहा करता था। हमारा एक कच्चा मकान था जिसमें हम सब हंसी खुशी रहते थे। पिताजी खेती करते थे और मैं मेहनत मजदूरी करके कमा लिया करता था। तभी एक रोज पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।